गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, जो लोग पास हैं उनको शुभकामनाएं। वो लोग फॉर्म आज से भरेंगे, तो उनका फॉर्म भरना कैसे हम आपको बता दें। जब आप फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास फोन आ रहा है, सर हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। अब इनके पास जो है बहुत सारी बीएड की प्रोविजनल डिग्री है। अब वो लोग कह रहे हैं सर जी जो हम प्रोविजनल लगाए थे इस समय हमको डिग्री मिल गई है। जैसे बीएड की बहुत सारे लोगों के साथियों के पास प्रोविजनल है, तो क्या प्रोविजनल जो है आप लगाए हुए थे तो इस समय डिग्री लगा सकते हैं? हाँ, इस समय जब आप वैकेंसी भर रहे हैं तो वैकेंसी के समय आप बीएड की डिग्री आप लगा सकते हैं। लगाइएगा, आप लगा दीजिए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि 69,000 जब शिक्षक भर्ती में हमारी सर जी गलत हो गई थी। जब आप परीक्षा दे रहे थे तो उसमें कुछ चीजों की गलती हो गई थी। आप गलती हो गई तो उसको भूल जाइए, सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको नहीं हटाएगी। वो आपका रिजल्ट आ गया, कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार कह रही है मिलाएगी, मिलाने दीजिए, आप एफिडेविट लगा दीजिए। आप आता है 10 रुपए का, नोटरी आता है, एफिडेविट आता है, उसको आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑप्शन भरना चाह रहे हैं। ऑप्शन जिले का वरीयता क्रम, तो ये याद रखिएगा, जिले का वरीयता क्रम से ये मतलब कुछ नहीं है। जिला वरीयता इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें होगा का जहां मेरिट आएगी, आपकी सीट खाली रहेगी, आपका होगा। जिला वरीयता से कोई लेना देना, क्रम आपका कोई लेना देना नहीं है कि आप पहले क्रम में इसको डाल रहे हैं तो वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां मेरिट गिरेगी आपके करीब आएगा, मेरिट गिरेगी करीब आएगा, वहीं आपका होगा। जिला का ऑर्डर भरने से कोई लेना देना नहीं है। आप लगभग जिसकी मेरिट कम है, अपने आप को कम समझ रहे हैं, वो सभी के सभी जिलों में भर दें। अब वो फीस क्या निर्धारण कर रहे हैं वो तो सरकार जाने, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका काम क्या है, आप सभी जिलों में क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो सही इस समय आपके पास डाटा है, भले उस समय आपने क्या किया था, भर दिया था, लेकिन यदि आपके पास 1 मिनट, आप फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है 41,854 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ही चेक करिए। दूसरी ये है 9005363478। बहुत इमरजेंसी हो तभी कॉल करें, अन्यथा कॉल ज्यादा ना करें क्योंकि डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। तो हम आपको सारा चीज बता रहे हैं कि आप इस समय भर्ती में क्या करेंगे। भर्ती में जो सही डाटा है, भले 69,000 में आपने गलती भर दिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जो सही डाटा है, सही आपके पास है, सही वाला डाटा, जैसे आपने पिछले में कहीं गुणांक किसी ने भर दिया या 1-2 अंक ज्यादा भर दिया है, कम भर दिया, वो हो गया है, आपको कुछ नहीं है। लेकिन अब ये वैकेंसी है, नौकरी का फॉर्म अब भर रहे हैं, वो परीक्षा था, अब क्या है, नौकरी। और जब आप नौकरी पाएंगे तो इस समय जो डाटा भरेंगे, याद रखिएगा, इस समय जो आप डाटा भरेंगे वही डाटा जो है बीएसए ऑफिस में मिलान होगी, और 69,000 शिक्षक भर्ती की डाटा मिलान नहीं होगी। यदि कहीं डिफरेंस भी आ रहा है, नाम में, स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, दोनों में कहीं गलती हो गई तो कंप्यूटर का गलती होता है, वो कंप्यूटर की एरर माना जाएगा, आपका मार्कशीट साक्ष्य होता है। तो आप ये मत घबराएं कि हमारे पास जो है हमारी गलती हो गई तो हम रिजा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लिखित दे दे रहे हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप पास हैं, उन्होंने पास किया, यही आपकी वैलिडिटी हो गई। तो आप क्या करेंगे, सही डाटा भरेंगे, इसमें डाटा गलती नहीं करना है, आप एग्जैक्ट डाटा भरते रहें। तो सारी डाटा भरेंगे जो आपके पास सही है। जिला आप सारे भरिए, जिले मत छोड़िएगा। आपका भले गुणांक कम है लेकिन आप क्या करेंगे, सारे जिलों में भर देंगे। इसके बाद और भी कोई इंफॉर्मेशन जैसे आया कि सर जी एफिडेविट कैसे बनाया जाएगा, एक आ गया हमारा, क्या आ गया, एफिडेविट। इसके बारे में बता दिए हैं। जिसको भी और कोई दिक्कत होती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे ऊपर वाले
व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको चैट करके पूछ सकते हैं। जो ही हमको टाइम मिलेगा तो ही आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो भर्ती प्रक्रिया है भर्ती वाली, याद रखिएगा, इस भर्ती में मार्कशीट से देख देख करके सारी चीज भरिएगा। इससे मार्कशीट, हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम है वही नाम लिखिएगा। ग्रेजुएशन में क्या नाम हो गया, बहुत से लोगों की शादी हो गई, सरनेम बदल गया, तो यदि आप बदलना चाहते हो तो बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए ये लागू है। दूसरी बात यह है कि कोई महिला है, अब याद रखिएगा, महिला है तो महिला के लिए 2 तरह का निवास आपको अलाउ रहता है। जिनको जानकारी नहीं है वो कृपया करके वो इधर उधर की बात ना करा करें। मैंने कराया है, मैंने काउंसलिंग कराया है, ये सत्य है, क्योंकि शादी होने के पहले हमने दूसरा लगाया था और शादी होने के बाद हमने निवास दूसरा लगाया। सब चलता है, महिलाओं के लिए सब है। तो जैसे आपने लिखा मैरिड, तो मैरिड अपने आपने लिख दिया, महिला लिख दी मैरिड। अगर महिला ने मैरिड लिख दिया तो मैरिड में होता है कि परिवार, जो पति का एड्रेस होता है, पति का एड्रेस है। अब यहाँ 2 आ गया, शादी में मैरिड में आपने एड्रेस पति का डाला और निवास कहाँ का लगा रहे हैं, निवास का यदि आप अभी मायके का लगा रहे हैं तब भी मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ का निवास बन गया है, यहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए, क्रमांक जो उसमें रहता है। अगर मैरिड है महिला तो यहाँ का भी लगा सकती है, वो कह सकती है कि हमारी शादी हो गई, पता आप डाल सकते हैं वहां का, लेकिन निवास कहाँ का क्रमांक डालेंगे, मैके का डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, महिला जाति जो है वो हमेशा पिता का जाति होता है, महिला का भले शादी हो जाती है उसकी जाति नहीं बदलती है। दूसरा हम आपको बता दें, महिला की जाति, आइए देख लेते हैं। महिला कोई अभ्यर्थी है तो महिला की जाति जो होती है, जाति, वो जाति हमेशा पिता की जाति होती है, पिता की जात से देखी जाती है। तो पिता की जो जात रहेगी, भले वो शादी कहीं कर ले, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो जाति होगी, जाति आप क्या भरेंगे, जो आपके पिता की जाति होगी वही जाति आपको भरना है। अब रही बात कि आपको नोटरी में, हलफनामे में, तो हलफनामे में जिसको जरूरत होगी हमारे पास है, हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। उसमें शपथ पत्र में लिखा जाता है शपथ करता एक आती है, 10 रुपए की नोटरी लगती है। उसमें लिखा जाएगा मैं फला, मेरा नाम जैसे हो गया AK सिंह हो गया तो AK सिंह या AK त्रिपाठी लिख दिए, डॉट डॉट मैं शपथ करता हूँ, जैसे मैं डॉट 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 पुत्र फला डॉट 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 निवासी फला फला, ये यहाँ का निवासी है, जितने हम साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे संज्ञान में सब सही है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी, यही नोटरी पे लिखा जाएगा। जितना हम साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं सब सही है, यदि गलती पाई जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी, यही नोटरी पे लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर किसी को जरूरत होगी तो हम आपको फोटोकॉपी दे सकते हैं कि वो है क्या, आप मेरे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। नहीं होगा तो अभी वीडियो में इसी पे हम डाल देंगे शपथ पत्र में क्या आपको डालना है, तो हम सब डाल देंगे। जिसको और भी जरूरत होती है कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं तो और उसमें यदि जरूरत है तो आप पूछ लीजिएगा। तो साथियों, आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।